हेलो गाइज, आज हम पहुंच गए हैं वही सबसे दुनिया का रहस्यमय टेम्पल जिसका नाम है कोणार्क टेम्पल। और इस कोणार्क टेम्पल को देखने के लिए हर स्टेट से नहीं बल्कि पूरी इंडिया से और वर्ल्ड से भी लोग आके जा देख के जाते हैं। और इस टेम्पल में इतना रहस्यमय रहता है कि हर एक मूर्ति में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया रहता है। और इस मूर्ति के हिसाब से हमारा समय और हमारा जो कल्चर फेस्टिवल्स वो सब मेंशन हुआ है। और उसी से हम समझ सकते हैं कि हमारा पुराना ज़माने में कैसे काम करते थे, कैसे कल्चर था। उसी हिसाब से सभी चीज़ इस मूर्ति में बनाया गया है। और इस मंदिर हमारा राजा जो कि 13th सेंचुरी के टाइम में नांगुड़ा नरसिंह देव ने बनाए थे, जो कि पुरी में ये बिलोंग करता है। और चलिए हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे इस कोणार्क टेम्पल के बारे में। ये सबसे पहले एक इंसान है, इंसान के ऊपर एक हाथी है, फिर इसके ऊपर एक टाइगर है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो हम कुछ प्रेशर में हमें कुछ प्रॉब्लम होता है और हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऐसा इसमें दिखाया है। और ये कोणार्क टेम्पल का ये पूरी स्ट्रक्चर है। और ये जो पत्थर है, एक दूसरे को पत्थर एक लॉक के थ्रू में अटैच हुआ है। और इस लॉक जो है लोहे का लॉक है। और ये टोटल ये लॉक ऊपर में जो मैग्नेट बैठा हुआ है, उस मैग्नेट के थ्रू में मैग्नेटाइज होके एक दूसरे को लोहा का जो लॉक है वो एक दूसरे को अटैच होके रहता है। और ऊपर जो मैग्नेट था, उस मैग्नेट का वेट टोटल 52 टन यानी कि 52 टन था। मतलब एक्चुअली ऐसा बोला नहीं जाएगा कि कोई जो है आउट ऑफ इंडिया का लोग उन्होंने व्यापार करने के बहाने में उन्होंने चोरी करके लेके चले गए। लेके जाने के बाद एक साइड का क्या हुआ है कि हमारा जो पत्थर है मैग्नेट लेने के वजह वो सब एक साइड जो लॉक है वो मैग्नेट के थ्रू में जो खींचा जा रहा था, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रख रहा था, वो खुल गया, जिसके वजह एक साइड पत्थर गिर गया है। हम आगे में ये देखेंगे, ये एक स्टोरी है। ये जो मंडप आप देख रहे हैं, इस मंडप में जब भी फंक्शन होता है तो ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी जो हीरोइन है हमारे थे मतलब है, उन्होंने आके यहाँ पे नृत्य गाने को भी करके गए हैं। अभी इस टेम्पल के अंदर मैग्नेट जाने के बाद अब इसके अंदर सभी रेत भर दिया गया है ताकि वो पत्थर ना गिर जाए, इसीलिए उसमें रेत अभी है उस टेम्पल के अंदर। और सामने का दरवाजे को क्लोज कर दिया गया है। ये कोणार्क टेम्पल है। और ये कोणार्क टेम्पल में जो भगवान वास करते हैं, और वो जो मूर्ति था अष्टधातु से बना हुआ था। और उस मूर्ति को अंग्रेजी टाइम यानी ब्रिटिश समय में उन्होंने चोरी करके ले लिए। और इस टेम्पल में हमारा जो सूर्य उदय होता है, सबसे पहला किरण आके इस कोणार्क टेम्पल का मंदिर में पहले पड़ता था, फिर सभी जगह पे स्प्रेडिंग होता था। और अस्त भी आज भी हमारा जो है कन्याकुमारी में वहाँ पर अस्त होता है। और एक ख़ास बात है कि इस कोणार्क टेम्पल में टोटल 24 व्हील्स है, यानी कि उसको क्लॉक बोला जाता है। यानी कि इस व्हील से हमें क्लॉक टाइमिंग हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं कि कितना टाइमिंग है, अभी कि दिन का कितना टाइमिंग हुआ है। तो हम कैसे, यानी कि 24 इसमें दो पेयर मिलके क्लॉक बनता है, एक क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज के हिसाब से। और एक क्लॉक में यानी कि एक व्हील का जो है उसमें एक स्पोक टू दूसरा स्पोक के बीच में अंदर में हमें टोटल 3 आवर्स का काउंटिंग होता है। और उसमें एक बीट रहता है, एक बीट इक्वल टू 3 मिनट्स, और टोटल 30 बीट्स रहता है। हर डेढ़ घंटा में वो काउंटिंग करके हमें एक स्पोक टू दूसरा स्पोक यानी कि जो आरो मार्क जैसा है उधर में हम काउंटिंग करते हैं। और हमें अगर टाइमिंग पता करना है, हम सेंटर पॉइंट में हमारा फिंगर अगर रखेंगे, उसका परछाई जब गिरेगा तो उस हिसाब से हमें टाइमिंग पता चलता है। और जो 7 हॉर्सेस है, उस हॉर्सेस से हमें 7 डेज हम
मालूम करते हैं इस तरह का कि हम काउंट होता है। इसमें 3 स्टेप्स है। ये सबसे पहला स्टेप जो दिख रहा है हाथी घोड़ा ये सब जो है वो बना हुआ है, इसमें बचपन जो खेलते हैं बचपन का उम्र में ये रहता है। सेकंड स्टेज ये जो एक लाइन है वो सेकंड स्टेज रहता है, जैसे जवानी रहता है। जवानी के टाइम में हम जो सब मतलब यंग जनरेशन वो सब के लिए ये वैसे टाइप का मूर्तियाँ सब बना गया है। लास्ट हम बुढ़ापा एज है और थर्ड स्टेज के हिसाब से ऊपर के बुढ़ापा के एज के हिसाब से वो ऊपर में भी मूर्तियाँ मार्गदर्शन के लिए बना गया है। हर एक कर्नर में ऐसा व्हील देखने के लिए मिलेगा और आपको 3 स्टेज का ये मूर्तियाँ जो बना हुआ है, जैसे चाइल्डहुड, यंग जनरेशन एंड ओल्ड एज। तो वैसे इसका वॉल पे सभी जगह पे जो स्टैचू बना हुआ है वैसा मूर्तियाँ में सब अपना लाइफस्टाइल को इंडिकेशन किया गया है। प्रहर इस चक्र नाम जीवन चक्र 8 प्रहर के लिए क्या क्या काम करते इसमें बनाया। ओके ओके। पहले रानी लोग को सुबह से उठकर आलस तोड़ते, आलस तोड़ रहे। हाँ, आलस का सिंबल पहले वाला। हाँ। ये दूसरा फोटो दासी लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। ओके ओके। ये तीसरा फोटो राजा घोड़ा पर जाते शिकारी करने के लिए। ओके ओके। शाम को 6 बजे रानी लोग को मेकअप हो रहा है। रानी लोग को मेकअप। हाँ, ये दिन का काम खत्म हो गया। हाँ। रात का दूसरा काम काम सूत्र। ओके ओके ओके। दिनचर्या हाँ दिखाई दिया। हाँ हाँ। 10 रुपये का नोट के ऊपर ही आता है। मतलब अष्टधातु से जो बना हुआ था वो नारायण का मूर्ति, वो मैग्नेट के थ्रू में घूमता था। पहले तो लेडीज हाई हिल चप्पल पहनते थे। हाई हिल। ओके ओके। 800 साल पहले हाई हिल चप्पल था। तभी भी था। पुराना पर्सन अभी वापस आ गया। हाँ हाँ। हाई हिल। मतलब तब ये बना गया है। हाँ। और ये पहले आधा दरवाजा खोले के पत्नी पति के लिए इंतजार करते, पति कब आएंगे। ओके ओके। भारतीय संस्कृति रहता है। हमारा संस्कृति के हिसाब से। हाथी पानी पीने के लिए भैया मगरमच्छ हाथ के पैर पकड़ लिया। हाँ हाँ। मगर हाथी प्रार्थना का विष्णु को। हाँ। विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र भेज के मगरमच्छ को मार देते। हाथी बचाया। ये बताइए गजेंद्र मुक्ति। गजेंद्र मूर्ति ये हमारा है। महाभारत कहानी। हाँ। गजेंद्र मोक्ष। टाइम कैसे दिखाएंगे घड़ी। हाँ हाँ हाँ। 8 स्पोक 8 प्रहर। हाँ अष्टोक। हाँ एक स्पोक 3 घंटा। हाँ 3 आवर्स। 8 24 घंटा। अच्छा 24 आवर्स। छोटा वाला स्पोक 1.5 घंटे के लिए छोटा वाला। अच्छा ये छोटा वाला 2.5 घंटा का है। 1.5 घंटा का 1.5 घंटा। हाँ 1.5 घंटा का है। ओके। अंदर एक गोल गोल बॉल बनिया 60 बॉल। अच्छा ओके ओके। 60 बॉल है। एक बॉल 3 मिनट 60 बॉल 180 मिनट। हाँ 3 हुआ तो 180 मिनट। किरण यहाँ गिरेगा, यहाँ का छाया यहाँ पर पड़ेगा सुबह 6। अच्छा उसका परछाई गिरेगा। यहाँ ये से घूमते उल्टा आंटी क्लॉक। परछाई गिरेगा तो आंटी क्लॉक वाइज में काउंट होगा। ये सुबह 6 9 12 3 शाम को 6। ओके ओके। 12 घंटा समय रात को नहीं होगा, धूप नहीं होगा। हाँ वो नहीं होगा। तो बीच में लाठी देंगे। ओके ओके ओके। हाँ बीच में लाठी दिया जाएगा। लाठी का छाया जहाँ गिरेगा टाइम हो जाएगा दिन में। अच्छा वो लाठी जहाँ पे रहेगा तो उसका वो टाइम हो यहाँ जाएगा। सीधा करके दिन का 12 हो जाएगा। ओके ओके ओके। यदि बॉल का भी गिरेगा बॉल को गिनते करना पड़ेगा, मिनट सब आ जाते। ओके 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 ओके। यहाँ तक 1:30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऐसे ऐसे। भाई बेटी जमुना जमुना भाई किसकी बेटी है? छाया और माया का मंदिर है ना। माया का बेटी यमुना है और छाया का है शनि भगवान। जमुना भाई भी है। ये हर व्हील में हमारा लाइफस्टाइल को इंडिकेशन किया गया है। पुराना ज़माने में हमें मार्गदर्शन के लिए हर एक व्हील में क्लॉक में उसमें दिखा गया है हमें सुबह शाम दोपहर शाम के टाइम में नाइट के टाइम में हमें कैसे अपना लाइफस्टाइल को जिएंगे इसमें सब इंडिकेशन करके मूर्ति बना के दिया गया है।
जाओ अच्छा है। लेडीज बैठे का थोड़ा से खाना बनाते हाँ। डबल हांडी बैठे के हाँ आगे लेडीज मसाला कूटते हाँ बोले ट्रांसपोर्ट नहीं था बैलगाड़ी से सामान लेके आ रहे हैं बैलगाड़ी हाँ, बैलगाड़ी से सामान लेकर। वही अभी भी इस तरह से चलते हैं गाँव में। जो कल्चर हमारा था वही कल्चर इसने सब बनाया गया है। ऐसे 24 चक्र बना हुआ है। इस सुंदर कोणार्क टेम्पल राजा नांगुड़ा नरसिंह देव ने बनाए थे, जो कि 1200 कारागार लगे थे। 12 साल लगा था उनको बनाने के लिए। और फाइनली जब एंड ऑफ टेम्पल के ऊपर एक कलश यानी कि बैठाना था, इसको उसे बोला जाता है, और उसको बैठाने के लिए कोई भी सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उस टाइम में मंत्री विशु महाराण का बेटा धर्मा ने बैठा के उसने जीवन त्याग दिया था, यानी चंद्रभाग नदी में जंप किया, समुद्र में जंप कर दिया था। और इसके वजह जब राजा को पता चला तब उस मंदिर को पूजा होना बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब महाराज को पता चला कि ये एक साधारण बालक ने अपना जीवन दान दे के इसको कलश को बैठाया, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर को पूजा अर्चना के लिए वंचित किए, यानी कि बंद करवा दिए। और सबसे बड़ी और एक बात है कि इस कोणार्क टेम्पल के ऊपर जो 52 टन का मैग्नेट था, इस मैग्नेट के वजह आसपास में समंदर में जो भी शिप जाता था उस शिप को अपने तरफ से खींच लेता था, और उसमें शिप में जो दिशा मार्गदर्शन होता है, दिशा से पता चलता है कौन सा साइट है, वो समझ में नहीं आता था। इस तरीक़ा की कोणार्क मंदिर में और बहुत सारा रहस्य है जो कि हमें पता नहीं चला है, और जितना हुआ मैं आपकी तरफ से शेयर किया। आपको आई होप कि ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।